हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स 2027 परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों 70 वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्यारे बच्चों कर लेते हो तो ये गारंटी है कि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सीधे बोर्ड परीक्षा 2027 में देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे पहले से एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग प्यारे बच्चों 2027 परीक्षा के लिए तैयार कर लो। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। एकदम पूरा का पूरा वायरल प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा। प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। रो बराबर RA/L से आप लोग निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा ओम मीटर होगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पानी का 200 पैरावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। प्यारे बच्चों, पानी का जो पैरावैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना पानी का जो पैरावैद्युत स्थिरांक होता है प्यारे बच्चों वो 80 होता है। कितना होता है, पानी का जो पैरावैद्युत स्थिरांक है प्यारे बच्चों 80 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा। तो प्रतिबाधा का जो मात्रक है प्यारे बच्चों वो ओम होता है। क्या होता है, प्रतिबाधा जो होता है प्यारे बच्चों इसका जो मात्रक है वो ओम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, ओम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से दोस्तों आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है। तो देखो वायुमंडल जब होबे नहीं करेगा तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों काला दिखाई देगा। कैसा दिखेगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति में दोस्तों आसमान का जो रंग होगा वो काला दिखाई देगा प्यारे बच्चों। इसलिए सही जवाब जो होगा ए नंबर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन कि रेडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होगा। प्यारे बच्चों द एस यूनिट ऑफ रेडबर्ग कंट्रोलर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग फटाफट बताइए रेडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होगा। तो याद रखिएगा 1/मीटर होता है। क्या होता है, 1/मीटर, यानी मीटर इनवर्स जो होता है रेडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो जूल सेकंड भी प्लांक नियतांक का जूल सेकंड होता है, लेकिन रेडबर्ग नियतांक का मात्रक 1/मीटर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है। प्यारे बच्चों किसका तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है, तो गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है प्यारे बच्चों, और आवृत्ति जो होता है सबसे अधिक होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, याद रखना गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्यारे बच्चों खगोलीय दूरदर्शी जो होता है इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी और उल्टा, मतलब काल्पनिक और उल्टा बनता है, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, याद रखेगा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है प्यारे बच्चों, आभासी व उल्टा बनता है, ठीक है, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक आवृत्ति कौन होती है प्यारे बच्चों। सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है वो किसकी होती है प्यारे बच्चों, किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, गामा किरणों की होती है। प्यारे बच्चों सबसे अधिक आवृत्ति है मेरे प्यारे बच्चों किसकी होती है, गामा किरणों की। तो आपको पता होना चाहिए गामा किरणों का आवृत्ति सबसे ज्यादा है, इसीलिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है प्यारे बच्चों। इस बात को अगर ध्यान रखते हैं तो कहीं एग्जाम में दिक्कत होने की कोई संभावना ही नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होगा, गामा किरण का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। अगला देखो प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्यारे बच्चों सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है किसका होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य रेडियो ये गामा किरण का होता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो रेडियो तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा। रेडियो तरंग जो होता है प्यारे बच्चों इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में लड़ेगा प्यारे बच्चों। अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखिए, पूरे एकदम अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों याद कर लीजिए सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन की प्रेरकत्व का 200 मात्रक क्या होगा। देखो प्रेरकत्व का मात्रक है प्यारे बच्चों इसका पूछा जा रहा है, तो प्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व सब का मात्रक प्यारे बच्चों हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होगा मेरे प्यारे बच्चों। बात को ध्यान रखते हुए ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा, हेनरी होगा। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है, चुंबकीय फ्लक्स का विवरण होता है, पेरन चुंबकीय क्षेत्र का होता है। तो प्रेरकत्व जो होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर हेनरी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन कि ताप्त तार ए मीटर मापता है। प्यारे बच्चों मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि ताप्त तार ए मीटर मापता है। ताप्त तार ए मीटर जो होता है प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्ग मान मापता है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब जो होगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी जो है बेहतर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों
12 नंबर क्वेश्चन, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? प्यारे बच्चों, एक पूरे चक्र के लिए जो प्रतिवर्ती धारा का जो माध्यमान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है प्यारे बच्चों। अगर आधे चक्र के लिए पूछा जाए तो 2I0 बट्टा में पाई हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों आधे चक्र के लिए, लेकिन पूरे चक्र के लिए 0 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन के गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। प्यारे बच्चों, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। इसीलिए राइट आंसर प्यार बच्चों सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि गतिमान जो होता है प्यारे बच्चों विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कार्बन प्रतिरोध के लिए दोस्तों कलर कोड में पीले रंग का मान क्या होता है? तो इसका ट्रिक होता है BB/G। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1 होता है, रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है, येलो के लिए 4 होता है, मतलब पीला के लिए 4 होगा। ऑप्शन डी। प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स अगर आप लोग लेकर के आप लोग चाहते हैं प्यारे बच्चों कि आपको 100% लर्ने वाला क्वेश्चन मेरे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए, अगर हमको आप पर ट्रस्ट है मेरे प्यारे बच्चों मेरे पर, तो आप लोग नोट्स ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, अगर आपको लेना है तो जरूर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम में 100% लर्ने वाला क्वेश्चन दे देंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों लॉरेंस बल ज्ञात करने की दिशा दोस्तों किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो लॉरेंस बल की जो दिशा होती है प्यारे बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। किससे प्यारे बच्चों? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्यारे बच्चों ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? तो याद रखना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन के स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? प्यारे बच्चों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो 50,000 ओम होता है। प्यारे बच्चों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होगा कितना हजार ओम होगा? 50,000 ओम। याद रखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन के धातु का पैरा वैद्युतांक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों धातु का जो पैरा वैद्युतांक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है मेरे प्यारे बच्चों। धातु का पैरा वैद्युतांक क्या होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा? प्यारे बच्चों विद्युतशीलता जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होता है। कूलाम सॉरी मैं क्या बोलते हैं, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम के नियम से फार्मूला को ये सब निकाल सकते हो, मैंने सब निकाल के आप लोग को सिखा दिया है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा लीजिएगा। विद्युतशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। सीधे आपके परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन करवाया जा रहा है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगला देखिए धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा? प्यारे बच्चों धारा घनत्व प्यारे बच्चों पूछा जाए धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो धारा घनत्व का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे तरीके से याद रखो, क्योंकि धारा घनत्व जे बराबर फॉर्मूला होता है I बटा ए होता है। ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसीलिए एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन कि अपचय ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि नहीं मतलब राशि घट जाती है? प्यारे बच्चों अपचय ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? घटती है तो वोल्टेज, बढ़ती है तो धारा। किसके लिए? अपचय के लिए। तो अपचय ट्रांसफार्मर में प्यारे बच्चों घटती है वोल्टेज, ठीक है, बढ़ती है इसमें धारा। अगर पूछता बढ़ती है तो क्या बढ़ती है प्यारे बच्चों? धारा। घटती है तो वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। एकदम भौकाल मचा दीजिए, यही सब क्वेश्चन आपके सीधे परीक्षा में लड़ेगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर क्या होता है? तो याद रखना 0 डिग्री हो जाएगा। प्यारे बच्चों एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सीधे लड़ने वाला क्वेश्चन सारा है, याद कर लो। अगला देखो विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है प्यारे बच्चों वो कौन है? तो याद रखना नाइक्रोम जो है प्यारे बच्चों विद्युत हीटर में यूज होने वाले प्यारे बच्चों पदार्थ है। ठीक है, याद रखिए विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करता है वो कौन है? नाइक्रोम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध प्यारे बच्चों 0 होता है, लेकिन आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे बच्चों याद रखना अनंत होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? अनंत होता है। एकदम ऑप्शन सी को लॉक किया जाए प्यारे बच्चों, एकदम भौकाल मचा दो, अच्छे तरीके से याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों और कमेंट करके बताओ आप लोग किस जिला से आप लोग देख रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग
लोग किसका यूज़ करते हैं, तो याद रखना अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। निकट दृष्टि दोष होता है प्यारे बच्चों, उसके दूर उसके निकट के दोष मतलब प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे प्यारे बच्चों दूर की स्थित वस्तु आराम से दिखाई देने लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है प्यारे बच्चों √r² प्लस ओमेगा l² होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला होता है cos फाइबर बराबर r/z। तो r का मान तो आपको पता नहीं है, लेकिन z का मान प्यारे बच्चों हमेशा से आपको पता होना चाहिए, r² √ओमेगा² l² होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सीधे परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के द्वितीयक तरंगों का अवधारणा दोस्तों किसने दिया था, तो द्वितीयक अवधारणा दोस्तों देने वाला हाइगेंस था। और प्यारे बच्चों ये जो है द्वितीयक दोस्तों है हाइगेंस ने दिया था मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कनिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। तो द्वितीयक दोस्तों कौन दिया था, हाइगेंस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के कनिका सिद्धांत कौन दिया था, प्यारे बच्चों मोस्ट VVI क्वेश्चन, एकदम भौकाल मचा के एकदम धुआं कर दीजिएगा आप लोग एग्जाम में। प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक मेरे प्यारे बच्चों वैज्ञानिक वो न्यूटन थे। कौन थे प्यारे बच्चों, न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या कहलाता है, तो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका गोलाकार तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, गोलाकार तरंगाग्र। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होगा वो गोलाकार तरंगाग्र होगा। एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, एकदम सीधे परीक्षा में लड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों 100% एग्जाम में लड़ने वाला, तो ये नंबर आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों। अगर आपको लगता है कि आप पर ट्रस्ट है कि मैं पढ़ा रहा हूँ वो लड़ेगा, तो आप लोग जरूर से कंटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग बैक कर लीजिए प्यारे बच्चों। उसमें आपको एग्जाम तक हेल्प मिलेगा, पूरा नोट्स आप लोग को दे दिया जाएगा और पूरा गारंटी है कि आप लोग प्यारे बच्चों 90% से अधिक का स्कोर कीजिएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लड़ जाता है। हो सकेगा तो टॉपर भी बन सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के दोस्तों अनुप्रस्थ अंग पुष्टि करता है, तो प्रकाश के अनुप्रस्थ अंग प्यारे बच्चों ध्रुवन को पुष्टि करता है। किसको पुष्टि करता है, ध्रुवन को मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए सही जवाब इसका सी नंबर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करते हैं तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य जो है प्यारे बच्चों वो घट जाता है। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य प्यारे बच्चों क्या होता है, घट जाता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है प्यारे बच्चों वो कम जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बाटेहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होगा। प्यारे बच्चों बाटेहीन धारा के लिए जो शक्ति गुणांक होगा मेरे प्यारे बच्चों वो याद रखना 0 होगा। किसी का शक्ति गुणांक मेरे प्यारे बच्चों पूछे आप लोग 0 लगा दीजिएगा, सिर्फ प्रतिरोध को छोड़ करके। ठीक है, बाकी सबका शक्ति गुणांक 0 होता है। ठीक है, बाटेहीन धारा चौक कुंडली कुछ भी रहे मेरे प्यारे बच्चों, सबका चौक कुंडली मतलब कुछ भी हो, शक्ति गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो औसत रंग दोस्तों कहलाता है। औसत रंग जो होता है प्यारे बच्चों पीला कलर को कहा जाता है। कौन कलर को, पीला कलर जो होता है प्यारे बच्चों औसत कलर के अंतर्गत है, इसीलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों बी नंबर होगा। याद रखिएगा औसत कलर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा। प्यारे बच्चों विस्थापन धारा का जो मात्रक होगा मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन जो धारा होता है इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर मीटर प्यारे बच्चों ध्रुव प्रबल का होता है और आवृत्ति का दोस्तों हर्ट्ज का होता है, ओम प्रतिरोध का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा। देखो संधारित्र हो या चौकोन कुछ भी हो मेरे प्यारे बच्चों, सबका शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, शक्ति गुणांक का मतलब सीधे प्यारे बच्चों 0 होता है, क्योंकि cos फाई बराबर क्या होता है, R/Z होता है। ठीक है, R का मान तो प्यारे बच्चों R का मान पता रहेगा, लेकिन Z का मान नहीं पता है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ बस चौक कुंडली हो या प्यारे बच्चों संधारित्र हो, धारिता हो, कोई भी हो, शक्ति गुणांक 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती धारा जो है कौन प्रभाव प्रदर्शित करती है, तो याद रखना उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। कौन प्रभाव मेरे प्यारे बच्चों, उष्मीय प्रभाव जो होता है यही प्रदर्शित करता है। प्रतिवर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो याद रखना उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होगा बी नंबर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को लगता है मेरे प्यारे बच्चों मेरे द्वारा दिया गया नोट्स 100% लगेगा, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट।
प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट का मान किसके बराबर है। प्यारे बच्चों 1 वोल्ट जो होता है V बराबर W/Q होता है, तो मान मात्रक निकलेगा तो कार्य का मतलब जो है इसका मतलब कुलाम, जूल/कुलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो याद रखना प्यारे बच्चों। देखो गला भी बांटता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो इतना बोलता है प्यारे बच्चों, गला बच जाता है, ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, चुंबकीय प्रेरण का दोस्तों मात्रक क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो टेस्ला हो जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है, फैराडे दोस्तों संधारित्र का होता है, एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबल का होता है। तो सही जवाब बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है। तो वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 तो होगा नहीं, अनंत तो होबे नहीं करेगा, ठीक है। तो वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्यारे बच्चों कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, सीधा सा सवाल है, आप लोग फटाफट बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना वो आपका 200 ध्वनि तरंग है। मैंने ट्रिक बताया था, मामा की एक सुबह कार चलाने के लिए एमरीडे, इसमें प्रकाश तरंग, एक्स क्रम, अवराक्त किरण, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन ध्वनि जो मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्यार बच्चों नोट्स आप लोग प्लीज़ ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट का, अगर आपको ट्रस्ट है तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप लोग विश्वास नहीं है तो मत लीजिए, लेकिन 100% क्वेश्चन लाता है एग्जाम के बाद, मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। अगला देखो 40 नंबर क्वेश्चन के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। चुंबकीय विषुवत रेखा होता है फिर बच्चों, उस पर नमन कोण का मान जो होता है लगभग कितना डिग्री होता है। जो चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय अगर नमन कोण का मान अगर विषुवत, अच्छा चुंबकीय विषुवत रेखा पर पूछा गया इसलिए यहाँ पर 0 डिग्री होगा। अगर चुंबकीय ध्रुव पर पूछा जाता तो 19 डिग्री हो जाता है, कितना 90 डिग्री हो जाता है, लेकिन विषुवत रेखा पर 0 होता है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, देखो पूछा ना, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना हो जाएगा, तो नमन कोण का मान पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों के निकेल होता है, तो प्यारे बच्चों निकेल जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, याद रखना निकेल कोबाल्ट सेतिल जो है मेरे प्यारे बच्चों एक सारा का सारा लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे बच्चों, जल कैसा पदार्थ है। प्यारे बच्चों जल जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जल कैसा पदार्थ है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चुंबकीय विभव का मात्रक क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों चुंबकीय विभव का मात्रक जो जगह जूल/एम्पियर मीटर होता है, क्या होता है, जूल/एम्पियर मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। जब भी क्वेश्चन आएगा कि चुंबकीय विभव का मात्रक क्या होता है, तो जूल/एम्पियर मीटर होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि कौन है। प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर में जो अपवर्तित रहने वाली राशि है प्यारे बच्चों वो आवृत्ति है। आवृत्ति जो है प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि है, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि कौन है, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन, नॉट गेट को कहते हैं। प्यारे बच्चों नॉट गेट को जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो नॉट गेट को हम लोग प्यारे बच्चों व्युत्क्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। नॉट गेट को क्या बोलते हैं, तो व्युत्क्रम हम लोग कहते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं नॉट गेट को। अगला क्वेश्चन है कि नॉर गेट को और गेट को मिलाने पर, देखो नॉर गेट में और गेट के साथ कौन रहता है, प्यार बच्चों और गेट के साथ नॉट गेट रहता है तब नॉर गेट बनता है। मतलब नॉट प्लस और करेंगे तब नॉर बनेगा, क्या बनेगा, नॉर बनेगा, यानी पक्का ही और गेट है नॉट गेट के साथ, ठीक है। मतलब प्यार बच्चों और गेट के साथ कौन है, तो नॉट गेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर घंटा 200 मात्रक है। किसका मात्रक है, एम्पियर घंटा जो मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर घंटा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन की आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। प्यारे बच्चों आदर्श एमीटर जो होता है इसका जो प्यारे बच्चों जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर का पूछेगा तो अनंत हो जाएगा, आदर्श एमीटर का क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस को वोल्टेज का नियम या लूप का नियम कहा जाता है। प्यारे बच्चों किस नियम को वोल्टेज का नियम, लूप का नियम कहा जाता है, तो याद रखना किरचॉफ का दूसरा नियम है ना, इसको वोल्टेज का नियम या तो लूप का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज का नियम या तो लूप का नियम किरचॉफ के दूसरे नियम को कहा जाता है। याद रखो प्यारे बच्चों मोस्ट VVI क्वेश्चन है, किरचॉफ के दूसरे नियम को क्या कहता है, लूप का नियम या तो वोल्टेज का नियम। मीटर सेतु के तार बनी होते हैं। प्यारे बच्चों मीटर सेतु के तार जो होती है प्यारे बच्चों मैग्नीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मीटर सेतु के जो तार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसकी बनी होती है, तो मैग्नीन की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा मात्रक है प्यारे बच्चों। किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा जो है मेरे प्यारे बच्चों किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 1 एम्पियर किसके बराबर है? तो 1 कूलम बटे 1 सेकंड के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए नंबर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों 54 नंबर किसके बराबर है? प्यारे बच्चों 1 वोल्ट जो है किसके बराबर है? 1 वोल्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों जूल बटे कूलम के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 वोल्ट जो है प्यारे बच्चों किसके बराबर? जूल बटे कूलम के बराबर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 55 नंबर क्वेश्चन 1 वाट बराबर क्या होता है? तो पी बराबर डब्ल्यू बटे टी होता है। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड जो देगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 वाट के बराबर है। क्या है? 1 वाट के बराबर प्यारे बच्चों जूल बटे सेकंड। अगला मेरे प्यारे बच्चों देखिए 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन विद्युत वाहक बल की इकाई। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। अगर बाल से पूछेगा ना तब न्यूटन आप लोग बाल पूछेगा तो न्यूटन लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि पदार्थ के लिए दोस्तों जो प्रतिरोधकता के लिए जो सही है वो क्या होता है? तो रो बराबर आर बटा एल होता है। क्या होता है? आर बटा एल होता है। किसी चालक का प्रतिरोध आर, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और लंबाई के अनुपात को दोस्तों प्रतिरोधकता कहते हैं। तो रो बराबर आर बटा एल होगा, इसीलिए प्यारे बच्चों सही जवाब जो होगा ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? प्यारे बच्चों कौन सा संबंध जो है प्यारे बच्चों सही है? तो धारा घनत्व बराबर आई बटा ए होता है। क्या होता है? धारा घनत्व बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? फॉर्मूला आई बटा ए होता है। सही जवाब जो है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? आई बटा ए होता है, याद रखना। ठीक है, धारा बटे क्षेत्रफल। अगला देखिए प्यारे बच्चों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है 50,000 ओम होता है। ये तो आप लोग जानबे करते हैं। ठीक है, चलो जी, 1 ओम बराबर क्या होता है? तो भी बराबर आई आर आप लोग पारो प्यारे बच्चों। तो आर का मान निकालेगा तो क्या चीज़ हो जाएगा? वोल्ट बटे 1 ओम निकालेगा तो वोल्ट बटे एम्पियर निकल जाएगा। ए ना निकल जाएगा, आर ये गुना वाला इधर जाके भागा में जाएगा तो ये निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर वोल्ट बटे एम्पियर और वोल्ट बटे एम्पियर कहाँ गए? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब बी नंबर होगा। याद रखना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सीधे लड़ेगा वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों धारा घनत्व तो क्या चाहिए? धारा घनत्व तो मेरे प्यारे बच्चों एक फैक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए बराबर एफ बटे क्यू जो होता है प्यारे बच्चों यही विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर राइट आंसर प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में लड़ेगा, अच्छे तरीके से याद कर लो। और प्यारे बच्चों आप लोग को लगता है कि मेरा नोट्स लड़ेगा तो मैं क्या करूँ प्यारे बच्चों कि आप लोग को मैं दिला दूँ। ठीक है, एकदम 100% क्वेश्चन लड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे गारंटी को आप लोग कबूल करो और नोट्स आप लोग ले कर लो। ठीक है, एकदम 100% लड़ेगा, बस मेहनत से पड़ेगा, एग्जाम तक हेल्प करूँगा। अगला देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो सिग्मा बराबर क्यू बटे क्या होता है प्यारे बच्चों? क्यू बटे ए होता है, क्योंकि क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव होता है, इसलिए क्यू बटा ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिग्मा बराबर। ठीक है, सिग्मा और क्यू बटे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 64 नंबर क्वेश्चन 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर है? तो 1 माइक्रो एम्पियर जो 10⁻⁻6 के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 माइक्रो फैराड किसके बराबर? 10⁻⁻6 फैराड के बराबर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए दोस्तों कौन सही है? इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों आवेश के लिए जो सही है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है? प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है तो याद रखना विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। कोई दिक्कत है नहीं ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को। अगला देखिए आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोस्तों क्या होता है? आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 0 होता है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखना आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता 0 होती है। 1 फैराड किसके बराबर है? प्यारे बच्चों 1 फैराड जो है वो 1 कूलम बटे 1 वोल्ट के बराबर है, इसीलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 फैराड बराबर क्या होता है? सी बराबर क्यू बटे वी होता है। तो यहाँ से आप लोग आवेश का मतलब कूलम, विभव का मतलब वोल्ट, यानी ऑप्शन बी निकलेगा। अगला देखो प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है W बराबर PE1 - cos थीटा होता है, इसलिए राइट आंसर है नंबर एकदम VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन बटे कूलम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए प्यार बच्चों, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट बॉक्स में प्यार बच्चों कमेंट करके बताना है कितना आप लोग को दोस्तों आंसर होगा इसका, और कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों आपका नाम क्या है, मैट्रिक में कितना नंबर लाए थे, और ये आप लोग कमेंट कर दो कितना सही हुआ था। ठीक है, आप ये सब मत कमेंट करो कितना मैट्रिक में कितना नंबर है। अगर आप चाहते हो कि नोट्स ले लो, उस नंबर पर मैसेज कर दो देना, ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कैसी रही थी मैट्रिक में और आपका काम आया था इंटर में कैसे आपको बेहतर नंबर लाना है। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपका बढ़िया नंबर आए तो मौका है मेरे प्यारे बच्चों और बेहतर करने का। अगर आपका काम आया तो और मौका है प्यारे बच्चों कि आप लोग को गेसिंग नोट्स मिलेगा, उसमें 100% मिलेगा। मेहनत से पड़ेगा, मैं एग्जाम तक आपको हेल्प करूंगा, पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। आप लोग तारीफ करते करते थकोगे नहीं, इतना तारीफ करने लगोगे पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।